अस्सलामुअलैकुम अजीज तलबा व तालिबात, हाजिर खिदमत हूँ बहुत ही अहम क्लास के साथ। आज की इस क्लास में क्लास 12 उर्दू 100 मार्क्स का बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछले 3 वर्षों से जो है मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया जा रहा है वो जो है हैंड राइटिंग यानी हाथ के द्वारा लिखी गई जो है आप लोगों को मिल पा रहा है, बट ये उर्दू के साथ ही नाइंसाफी हो रही है और बाकी के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट का जो है टाइपिंग किया हुआ आ रहा है। बट आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस मेरे रहते हुए बिल्कुल भी आप लोगों को चिंता और टेंशन की जरूरत नहीं है। जब मैं हूं तो आप लोगों को बिल्कुल फिक्र नहीं करना है, सिर्फ आप लोगों को खाना है और खिलाने का काम मेरा है, ठीक है। आइए फाइनली हम लोग इस मॉडल पेपर को स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को छोटा सा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो कि ऑफिशियल मॉडल पेपर से हर बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है सीधे डायरेक्टली 20 से 25 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको मेंस एग्जाम में पूछ दिया जाता है इस मॉडल पेपर से, ठीक है। इसलिए आप लोग गलती से भी इस क्लास को मिस मत करना और मेरे द्वारा जो 5 सेट पीडीएफ दिया जा रहा है, अगर उसका मुकम्मल नोट्स पीडीएफ लेना चाहते हैं आज ही राब्ता करें। मेरे नंबर है 9508214760। इस नंबर पे राब्ता करके कंप्लीट नोट्स पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, बट शर्त है कि उसमें कुछ आप लोगों को फी लगता है। जो भी स्टूडेंट लेना चाहता है आज ही मेरे नंबर पे राब्ता करके कंप्लीट नोट्स पीडीएफ को प्रोवाइड कर लें। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पीडीएफ ये जो है मॉडल पेपर जो जारी किया है आईएससी, आईकॉम और आईएएस सभी यानी तीनों स्ट्रीम के लिए ये मॉडल पेपर और उर्दू का जो क्वेश्चन आता है मेन एग्जाम में भी तीनों स्ट्रीम के लिए एक ही क्वेश्चन पेपर आता है। बिल्कुल ये हाशिया आपने टाइपिंग किया हुआ जो है लिख दिया है। बाकी हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रखा है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछ रखा है, आज की क्लास जो है थोड़ा सा स्लोली करना पड़ेगा, मैं तो फास्ट पढ़ सकता हूं बट आप लोगों की दिक्कत होगी, कठिनाई होगी, क्योंकि हाथ से लिखी गई लिखा हुआ राइटिंग है तो आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत आएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ूंगा और आप लोग समझने की और दिमाग में बैठाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है फरहतुल्लाह बेग नजीर अहमद के घर क्यों आते थे। तो इससे पहले भी मैं एक मॉडल पेपर जारी किया था जो आप लोगों को प्रोवाइड कराया था, जो कि मैं बताया था ऑफिशियल मॉडल पेपर के पैटर्न पे ही, लेकिन ये जो है आपका बिल्कुल ओरिजिनल ऑफिशियल मॉडल पेपर है, ठीक है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं देने जा रहा हूं, ठीक है। देखिए फरहतुल्लाह बेग नजीर अहमद के घर क्यों आते थे, तो फरहतुल्लाह बेग जो है नजीर अहमद के घर पढ़ने के लिए आते थे, ठीक है। नजीर अहमद उस्ताद थे, फरहतुल्लाह बेग शागिर्द थे। जाहिर सी बात है उस्ताद जो है उस्ताद के घर शागिर्द पढ़ने के लिए ही आएंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है ख्वाजा हसन निजामी की वालिदा का क्या नाम है। ख्वाजा हसन निजामी की वालिदा का नाम चहती बेगम है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। 3 नंबर क्वेश्चन है सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून किस अखबार में शाये हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अलपंच में शाये हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है 4 नंबर पे, इंशाइया किस चीज की पैदावार है। मवाफिक के हालात, इल्म की गहराई, शगुफ्ता मोड, नाखुशगवार हालात। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शगुफ्ता मोड। अगला सवाल 5 नंबर पे पूछ रखा है हिजरत किसका इंशाइया है। मुजतबा हुसैन, अंजुम मानपुरी, अहमद जमाल पाशा, वजीर आगा। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अहमद जमाल पाशा का जो है हिजरत ये जो है इंशाइया किसका है, अहमद जमाल पाशा का। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 6 पे पूछ रखा है फोर्ट विलियम कॉलेज कहां कायम किया गया था। कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद और रामपुर। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में कायम किया गया था। अगला क्वेश्चन 7 नंबर पे टॉबा टैक्सिंग का ताल्लुक किस सिनफ से है। खुद नविश्त, ड्रामा, अफसाना, मकतूब निगारी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अफसाना निगारी से टॉबा टैक्सिंग का ताल्लुक है। अगला सवाल 8 नंबर पे प्रॉमिस किसका अफसाना है। ऑप्शन दिया हुआ है जिलानी बानो, असमत चुगताई, शकीला अख्तर, शफी जावेद। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिलानी बानो। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 9 पे पूछ रखा है शफी जावेद किस सिनफ से वाबिस्ता है। शायरी, अफसाना, इंशाइया, खाका। आपका सही आंसर की बात करें शफी जावेद जो है अफसाना से वाबिस्ता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछ रखा है इब्राहिम सिक्का किस अफसानवी मजमूए से माखूज है। शिकस्ता बुतों के दरमियान, नंगी दोपहर का सिपाही, मुअब्बर, माहम की खारी, ठीक है। सवाल नंबर 10 का फाइनली राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए, शिकस्ता बुतों के दरमियान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर पे पूछ रखा है मौलाना आजाद के वालिद का क्या नाम था। वालिद बोले तो फादर का नाम क्या था। मौलाना खैरुद्दीन, मौलाना बदरुद्दीन, मौलाना जो है फखरुद्दीन और मौलाना नासिरुद्दीन। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मौलाना खैरुद्दीन। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 12 पूछ रखा है मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई। अगला इस क्वेश्चन का सही आंसर डायरेक्टली मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं 1885 ईस्वी, ठीक है, क्योंकि ये पढ़ने में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। जो क्वेश्चन दिक्कत हो रहा है और ऑप्शन दिक्कत हो रहा है वही क्वेश्चन मैं और ऑप्शन को पढ़ूंगा। 13 नंबर क्वेश्चन है ख्वाजा हसन निजामी कहां मदफून हुए हैं। तो ख्वाजा हसन निजामी जो है बस्ती हजरत निजामुद्दीन में मदफून हुए। 14 नंबर क्वेश्चन है गदर के वाकयात को अफसानों और नावलों के शक्ल में किसने पेश किया था। बिल्कुल काफी इजी है, प्रेमचंद, हाली, डिप्टी नजीर अहमद, ख्वाजा हसन निजामी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ख्वाजा हसन निजामी। अगला सवाल 15 नंबर पे निदवतुल उलमा में कयाम के दौरान सैयद सुलेमान नदवी ने किस रिसाले की इदारत की थी। अन नदवा मुआरुफ, उसके बाद
नकीब अल पंचा, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अन्नदवा हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, रॉकफेलर किस चीज का तजारत करता है? मिट्टी का तेल, फल, सब्जी, सरसों का तेल। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिट्टी का तेल का तजारत करता है। ये रॉकफेलर जो है अमेरिका का तजारत था, बिजनेसमैन था। तजारत की बात करें तो बिजनेसमैन को तजारत कहते हैं, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन, सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक किस सूबा से था? किस राज्य था? बिहार, यूपी, झारखंड, मगरबी बंगाल। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार राज्य से था। अगला क्वेश्चन 18 नंबर पे, सीरतुन नबी के ताल्लुक से क्या सही है? उसके मुसन्निफ शिबली नुमानी है। मुसन्निफ की बात करें तो राइटर और लेखक को मुसन्निफ कहते हैं। उसके मुसन्निफ सैयद सुलेमान नदवी हैं, उसके मुसन्निफ शिबली नुमानी और सैयद सुलेमान नदवी दोनों हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी उसके मुसन्निफ शिबली नुमानी और सैयद सुलेमान नदवी दोनों है, ठीक है। शिबली नुमानी जो है सीरतुन नबी का कुछ ही जिल्द को मुकम्मल किया था, बट सैयद सुलेमान नदवी जो है इनके शागिर्द हैं शिबली नुमानी के, इन्होंने पूरा मुकम्मल कर दिया था, ठीक है। तो दोनों मिलकर के मुकम्मल किया तो दोनों का नाम आएगा। 19 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, वजीर आगा का ताल्लुक किस सिनफ से है? इंशाया, अफसाना, नावल, खाका। वजीर आगा का ताल्लुक जो है इंशाया से है। इंशाया जो है एक मजमून की किस्म है। 20 नंबर क्वेश्चन है, सीवान से अहमद जमाल पाशा का क्या रिश्ता था? ससुराल, नानेहाल, दादेहाल, तिजारत। तो सीवान से जो है अहमद जमाल पाशा का ससुराल का रिश्ता था, और यहाँ पे जो है ससुराल इन्होंने आया, ससुराल में ही आकर के बस गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, बागो बहार क्या है? दास्तान, नावल, अफसाना, तनकीद। बागो बहार जो है एक दास्तान है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, सादत हसन मंटू कब पैदा हुए? तो सादत हसन मंटू की पैदाइश की बात करें 1912 ईस्वी में सादत हसन मंटू की पैदाइश हुई थी। 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, हिजरत किसका? हिजरत से क्या मुराद है? वतन को हमेशा के लिए छोड़ना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से मदीना रवाना होना। ए और बी दोनों सही है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से मदीना रवाना होना। इसलिए सही होगा क्योंकि हिजरत का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचना, यानी हिजरत करना। हिजरत का मतलब क्या होता है? खाना बदोश लोग क्या करते थे? हिजरत करते हैं, ठीक है, यानी एक्सचेंज करना, जगह को एक्सचेंज करना, या इस जगह को छोड़ करके किसी दूसरे जगह को हम लोग पकड़ते हैं, वो क्या हो गया? आपका हिजरत हो गया, सफर हो गया, ठीक है। उसी को हम लोग कह सकते हैं, सफर भी कह सकते हैं, लेकिन हिजरत लफ्ज जो ज्यादा बेहतरीन होता है। यहां पे जो है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जो है मदीना गए थे, तो ये क्या कहते हैं? ये क्या कहते हैं? हिजरत करके गए थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 24 नंबर पे देखते हैं हम लोग, क्या पूछ रखा है? जिलानी बानो किस अफसाना निगार पर जो है मोनोग्राफ लिखा है? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृष्ण चंद्र पर मोनोग्राफ लिखा है जिलानी बानो। 25 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, सैयद अजीज अहमद को डायरेक्टर से रिटायर हुए कितने बरस हुए थे? तो आप लोग अगर पढ़े हैं चैप्टर को तो आप लोगों को दिख रहा होगा 10 साल के हुए थे, ठीक है ना। 26 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, शफी जावेद का पहला अफसाना किस रिसाला में शाया हुआ था? देखिए, माहनामा मखजन अल पंच, माहनामा अल जदीद, ठीक है। 26 नंबर सवाल का सही आंसर फाइनली राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माहनामा मखजन हो जाएगा, ठीक है ना। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का पहला अफसाना कब शाया हुआ है? 1962 ईस्वी, 1963, 1964, 1965। तो सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का पहला अफसाना जो सबसे पहले 1964 ईस्वी में शाया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर पे, सिक्का का माना है पानी पिलाने वाला, खाना खिलाने वाला, खादिम, मुलाजिम। देखिए, आप लोग अगर पूरे यूट्यूब पे छानबीन करेंगे तो कोई भी वीडियो ऐसा आप लोगों को नहीं मिलेगा ऑफिशियल मॉडल पेपर का। मैं आप लोगों के लिए काफी मेहनत और मुशक्कत के साथ ये वीडियो बना रहा हूं, तो आप लोगों का भी थोड़ा सा फर्ज बनता है वीडियो को लाइक शेयर करके शेयर जरूर करना, क्योंकि शेयर करेंगे तो एक आपकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट को फायदा होगा, और वो जो आप लोग जो फायदा पहुंचाएंगे सभी स्टूडेंट को, और मेरा मकसद को जो है कामयाब हो जाएगा, और मेरा मकसद क्या हो जाएगा इसमें पूरा हो जाएगा, क्योंकि मुझे जो है ज्यादा से ज्यादा सभी स्टूडेंट तक उर्दू की तालीम को पहुंचाना है, ताकि हर घर में जो है उर्दू पढ़ना आ जाए। आइए आगे देखते हैं हम लोग। अगर आप लोग कुछ भी हदीस और मसाइल की बात करेंगे, हदीस मसला की बात अगर किताबें पढ़ेंगे तो उर्दू में ही होगा, ठीक है। इसलिए उर्दू को हम लोगों को बढ़ावा देना है, और आप लोगों को भी इसमें शामिल होना है और हिस्सा लेना है, ठीक है ना। देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन है, मौलाना आजाद पहली बार किस उम्र में कांग्रेस के सदर हुए थे? तो ये जो है 35 साल की उम्र में, और सबसे कम सुनिए, यानी सबसे कम उम्र में जो है मौलाना आजाद जो है कांग्रेस के सबसे पहले सदर हुए थे 35 साल की उम्र में। 30 नंबर क्वेश्चन है, गुबारे खातिर में कितने खतूत हैं? गुबारे खातिर में टोटल खतूत की संख्या 24 है, आपके निसाब में खतूत की मजमुआ 3 है, ध्यान रखना आप लोग। 31 नंबर क्वेश्चन है, एहसान दानिश का असल नाम क्या था? एहसानुल हक, मोहसिनुल हक, एहसानुल हक, सॉरी ये जो है एहसानुल हक है, ठीक है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एहसानुल हक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर पे, फसाने आजाद में कहां के मुआसरत पेश की गई है? लखनऊ, दिल्ली, हैदराबाद, पटना। सवाल नंबर 32 का सही आंसर क्या होगा? फटाफट से आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहां पे फसाने आजाद में कहां की मुआसरत पेश की गई है? तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए इसका, लखनऊ। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना इसका सही आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन को मैंने बोनस पे छोड़ दिया हूं, ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन 33 नंबर पे,
मुल्ला वजी किस किताब के मुसन्निफ है? इनके राइटर मुल्ला वजी जो है किस किताब के मुसन्निफ है, किस किताब के राइटर लेखक है? बागो बहार, नौतरज मरसा, सबरस, रानी केत की कहानी। ठीक है, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सबरस जो है सबरस के जो है मुल्ला वजी क्या थे, ये क्या कहते हैं इसको, अभी जहन में नहीं आ रहा है, आपका दास्तान या सॉरी इसको जाने देते हैं, भी जहन में आएगा तो बता देंगे। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बेदी का असल नाम क्या है? बताएंगे सारे स्टूडेंट। कृष्णचंद्र बेदी, राजेंद्र सिंह बेदी, बहादुर सिंह बेदी और रामचंद्र सिंह बेदी। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजेंद्र सिंह बेदी नाम है। ठीक है, सबरस जो है ये क्या है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सबरस के मुसन्निफ मुल्ला वजी है। ठीक है, और सबरस है क्या वो आप लोग जरूर बताना। ठीक है, देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, क्वारंटाइन किसका अफसाना है? सआदत हसन मंटू, जिलानी बानू, राजेंद्र सिंह बेदी और शफी जावेद। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्वारंटाइन पूछ रखा है ना, तो क्वारंटाइन जो है राजेंद्र सिंह बेदी का है। 35 नंबर क्वेश्चन का फाइनली राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्वारंटाइन पूछ रखा है ना 35 नंबर क्वेश्चन। 35 का जिलानी बानू नहीं होगा, क्वारंटाइन का राजेंद्र सिंह बेदी ही है। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन है शफी जावेद, सॉरी अगला क्वेश्चन 36 नंबर पे है, ये तो हाँ ऑप्शन सी में है ना, हाँ राजेंद्र सिंह बेदी तो ऑप्शन नंबर सी में ही थे। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जयप्रकाश नारायण की पैदाइश किस गांव में हुई गई? राघोपुर दरिया, शिताबे दयारा, खिताबे दयारा और इंतकाल में दयारा। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिताबे दयारा। 37 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है आप लोगों को, क्या पूछ रखा है? नज्म मेरा सफर का शायर कौन है? अली सरदार जाफी, अकबर इलाहाबादी, अमीर हनफी, जोशमली आबादी। आपका नज्म मेरा सफर का शायर कौन है? 37 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अली सरदार जाफरी। 38 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, अली सरदार जाफरी की पैदाइश की रियासत में किस रियासत में हुई? ठीक है, बताना। महाराष्ट्र, मगरब बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो 38 नंबर क्वेश्चन का फाइनली ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में हुई है। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, झैल में कौन सी नज्म अली सरदार जाफरी की है? गुफ्तगू, सफरनामा, जुस्तजू, मेरा घर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुफ्तगू हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन का 40 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, अमीर हनफी का इंतकाल कहां हुआ है? थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूं। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, इंदौर, दिल्ली, भोपाल, लखनऊ। 40 नंबर क्वेश्चन का फाइनली ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली में हुई है। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, नज्म खेती में कितने मिसरे हैं? 8, 9, 10, 11। तो नज्म खेती में जो है टोटल मिसरा जो है 11 मिसरा है। ठीक है, सबसे छोटी नज्म आपके निसाब में शामिल जो है नज्म खेती है और यह एक आजाद नज्म है। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, तनकीद के मौजू पर अमीर हनफी की लिखी किताब कौन है? क्या है आपका? एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, सैयार गान, उसके बाद शोले की शनाख्त, उसके बाद है संगे पैराहन जिंदाबाद। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शोले की शनाख्त हो जाएगा। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या पूछ रखा है? अदालती खिदमात के अदालती खिदमात के सिलसिले होना चाहिए या फिर सलह में किस शायर को खान बहादुर का खिताब दिया गया है? ठीक है, सिलसिला होना चाहिए। ठीक है, सिलसिला में वैसे सिलसिला ही है ये। ठीक है, सिलसिला में किस शायर को खान बहादुर का खिताब दिया गया है? तो यहां पे जो है ऑप्शन देते हैं, अमीर हनफी, अली सरदार जाफरी, जफर कमाली, अकबर इलाहाबादी। तो मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, 43 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकबर इलाहाबादी को जो है 1898 ईस्वी में खान बहादुर के खिताब खान बहादुर नाम से खिताब को जो है इनको प्रोवाइड कराया गया था, इनाम के रूप में, पुरस्कार के रूप में दिया गया था। 44 नंबर क्वेश्चन, अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कब हुई है? 1865, 1853, 1855, 1845 ईस्वी। 44 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1845 ईस्वी में। आपकी जानकारी के लिए बता दो, फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश भी हुई है 1845 ईस्वी में, और ये जो है क्या कहते हैं 1845 ईस्वी में फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश हुई है। क्या? एक मिनट थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम लोग, और फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश की बात करें, थोड़ा सा मैं इसकी रोकता हूं। तो यहाँ पे एक चीज देखने से फायदा हम लोगों को मिला ये कि फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश जो है, अकबर इलाहाबादी की पैदाइश जो है 1845 ईस्वी में हुई है, लेकिन यहाँ पे 1885 अगर कर देते हैं हम लोग 1885 ईस्वी, तो फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश 1885 ईस्वी में भी थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा था, तो फिर इसको देख लिया मैं। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अकबर इलाहाबादी की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? बरके कलीसा, बरके रफ्तार, बरके किसार, बरके निसार। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बरके कलीसा हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, मुतशायर किसको अपना सरदार मानते हैं? तो जो दीवान दे उसे अपना सरदार मानते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जफर कमाली की पैदाइश कहां हुई है? तो आपका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 47 नंबर क्वेश्चन है ना, हाँ 47 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर बी यानी सीवान के जिला सीवान जिला के जो है रानीपुर गांव नाम से है 13 अगस्त 1959 ईस्वी में। कब? तो 13 अगस्त में डेट को लिख रहा हूं, 13 अगस्त 1959 ईस्वी में जो है इनकी पैदाइश हुई थी रानीपुर गांव में, ठीक है। और इस जिला का नाम है सीवान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन, वीडियो लंबी होगी इसलिए मैं हर एक ऑप्शन को बोलूंगा नहीं, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन है जफर कमाली का कौन नज्म आपके निसाब में शामिल है? आपका सही आंसर की बात करें 48 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुतशायर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है निसाब में शामिल नज्म हम नहीं जानते का तर्जमा किस जुबान से किया गया है? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इतालवी से। इतालवी जो है इतालवी शायर जो है इतालवी में लिखा था, लेकिन इसका तर्जमा जो किया है जाहिदा जैदी ने किया है। 50 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है यूजुनो मोंताले किस सदी का अजीम शायर है? यूजुनो मोंताले इतालवी शायर है, ठीक है, और ये जो है 20वीं सदी का शायर है, ठीक है। इसी का जो है उर्दू में तर्जमा किया है यूजुनो मोंताले। इतालवी जुबान से इन्होंने इतालवी जुबान में लिखा था, ठीक है, बट इसका तर्जमा उर्दू में कौन किया है? आपका जाहिदा जैदी। 51 नंबर क्वेश्चन है मिर्जा गालिब कहां पैदा हुए? आगरा, दिल्ली, लखनऊ, रामपुर। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आगरा में पैदा हुए थे, ठीक है। कितना नंबर क्वेश्चन है? 51 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जितने स्टूडेंट दे रखे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है खबर गरम उनके आने की ये मिसरा किसका है? मीर, सौदा, दर्द, गालिब। मेरे हिसाब से सौदा होना चाहिए, बट इसको हम लोग जब तक बोनस में जाने देते हैं इसको छोड़ देते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अब आप लोग बताना इसका जवाब क्या होगा 52 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अगर आप लोगों को आता है 52 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना कमेंट सेक्शन में। 53 नंबर क्वेश्चन है शायर अपने अशआर में असल नाम के अलावा एक मुख्तसर नाम इस्तेमाल करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग तखल्लुस कहते हैं। उस नाम को क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, शायर जो है जो नाम शेर व शायरी में इस्तेमाल करता है उस नाम को तखल्लुस कहते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन जिस नज़्म में खुदा की तारीफ बयान की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे उस नज़्म को हम्द कहते हैं। हम्द खुदाए अज़ व जल में जो है खुदा की तारीफ की बयान की गई है, आप लोगों ने क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ रखा है। 55 नंबर क्वेश्चन किस शायर को गालिब शिकन कहा जाता है? तो यगाना चंगेजी को जो है गालिब सॉरी खलील रहमान अज़मी को जो है गालिब शिकन कहा जाता है। 55 नंबर एक मिनट, आपका ऑप्शन नंबर बी ही सही है, यगाना चंगेजी को ही जो है गालिब शिकन कहा जाता है, ठीक है ना। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था लेकिन आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यगाना चंगेजी की पैदाइश कब हुई? यगाना चंगेजी की पैदाइश ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1884 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई। 57 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को पूछ रखा है खलीलुर रहमान अज़मी की वफात कहाँ हुई है? तो खलीलुर रहमान अज़मी की वफात जो है कहाँ हुई है पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब देना। 57 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जितने स्टूडेंट अलीगढ़ दिए हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन ये जो है मुलाजिमत के दौरान ही मुलाजिमत जॉब करते करते इनकी जो है इंतकाल हो गई थी, इनकी वफात हो गई थी। 58 नंबर क्वेश्चन जिंदगी ए जिंदगी किसका शेरी मजमुआ है? तो ये शेरी मजमुआ है जो आपका खलीलुर रहमान अज़मी का शेरी मजमुआ है। 58 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जितने स्टूडेंट सी दिए हैं बिल्कुल सही दिए हैं। 59 नंबर क्वेश्चन अता कातवी की वफात कब हुई है? 1997, 1998, 1999, 2000 ईस्वी, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन का फाइनली राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1998 ईस्वी में इनकी जो है क्या हुई थी, क्या पूछ रखा है आप लोगों को? वफात 1998 ईस्वी में, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है कतई तारीख गम अरशद में अकील व जमील नाम के दो बच्चों का जिक्र है, ये कौन थे? ये जो है ये दोनों बच्चे अता काकवी के कौन है, ठीक है। तो ये दोनों बच्चे जो हैं अता काकवी के पोते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है नौसर हार के मुसन्निफ कौन है? तो मरसिया नौसर हार के मुसन्निफ मसनवी है या मरसिया, थोड़ा आप लोग कंफर्म कर लेना, ठीक है। इसके मुसन्निफ अशरफ बयाबानी है, ठीक है। अब देखना 62 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है आप लोगों को मीर अनीस की पैदाइश कब हुई? कितना 61 नंबर क्वेश्चन है था ना, 61 का बी बिल्कुल अशरफ बयाबानी। 62 नंबर क्वेश्चन है मीर अनीस की पैदाइश कब हुई है? तो 1802 ईस्वी में मीर अनीस की पैदाइश हुई है। जिस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा भी डाउट रहता है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, और 100% जिस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं आंसर 100% आप लोगों को सही आंसर बता रहा हूं, ठीक है। आप लोग इस बात के लिए फिक्र और चिंता मत करना। देखिए 63 नंबर क्वेश्चन है रंज का ताल्लुक किस सिनफ से है? तो सॉरी रंज नहीं है, रुज है, ठीक है। तो रुज का ताल्लुक जो है मरसिया से होता है। 63 नंबर क्वेश्चन का फाइनली ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है शायर इनकलाब किसे कहा जाता है? तो 64 नंबर क्वेश्चन का इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डाउट है मुझे, तो आप लोग इसको याद कर लेना। शायर इनकलाब पता नहीं गालिब होना चाहिए शायद, आप लोग एक बार बताना मुझे क्या होगा इसका सही आंसर। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। 65 नंबर क्वेश्चन है मिजाज लखनवी का इलाज किस पागल खाना में हुई है? तो रांची का है, हाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, रांची पागल खाने में हुई है। 66 नंबर क्वेश्चन है किस शायर को शुमाल और जुनूब के दरमियान एक पुल तस्वुर किया जाता है? तो आपका वली दखनी को जो है शुमाल और जुनूब के दरमियान, शुमाल का मतलब उत्तर होता है, जुनूब का मतलब दक्षिण होता है, यानी दक्षिण और उत्तर के दरमियान पुल तस्वुर किया गया है तो वली दखनी को, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन है राशिक की पैदाइश कहां हुई? तो राशिक अजीमाबादी थे, ठीक है। तो अजीमाबाद जाहिर सी बात है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही
सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, ऐसी नज्म को क्या कहते हैं जिसमें किसी की तारीफ बयान की जाती है, तो वैसे नज्म को कसीदा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जितने स्टूडेंट दे रखे हैं, देना चाहते थे, बिल्कुल आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, कसीदा निगार का निकाश अव्वल किसे कहा जाता है, तो कसीदा निगार का जो है निकाश अव्वल, इसमें भी थोड़ा सा मुझे डाउट है, इसको भी हम लोग छोड़ रहे हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब देना जो भी क्वेश्चन मैं छोड़ते आ रहा हूं। 70 नंबर क्वेश्चन है, साहिर लुधियानवी को किस किताब से नवाजा गया है, तो आपका पद्म क्या हो जाएगा, पद्म भूषण। 70 नंबर क्वेश्चन का फाइनली राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पद्म भूषण हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है कि मसनवी सहरुल बयान के मुसन्निफ कौन है, आपका क्या हो जाएगा, मीर हसन हो जाएगा। मीर हसन जो है मसनवी सहरुल बयान के मुसन्निफ है। 72 नंबर क्वेश्चन है, और मसनवी सहरुल बयान ये सबसे पहली मसनवी है। 72 नंबर क्वेश्चन है, हुर्फ अत्फ के मिसाल हैं, देखिए का, के, की, ये जो है आपका हुरूफ क्या हो जाएगा, हुरूफ जहन में नहीं आ रहा है, तो अभी आना चाहिए लेकिन जहन में नहीं आ रहा है, तो आप लोग वो छोड़ना। बाकी और जो है ये क्या है, हुरूफ अत्फ है, ठीक है, और ये बाकी का हुरूफ अभी तो जहन में नहीं आ रहा है, लेकिन जहन में आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। चलिए तो ये और जो है ये आपका हुरूफ अत्फ हो जाएगा। हुरूफ अत्फ वैसे हुरूफ को कहते हैं जो कि कोई भी लफ्ज, अल्फाज, कलमा को या फिर जुमला को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे बैगन और आलू, तो और का इस्तेमाल किए, और के लिए हम क्या किए, जोड़े, ठीक है। वैसे लफ्ज को हम लोग क्या कहते हैं, हुरूफ अत्फ कहते हैं, जोड़ने वाला लफ्ज को। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग और लिख सकते हैं, वाव लिख सकते हैं, फिर लिख सकते हैं, कर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपका क्या हो जाएगा, हुरूफ अत्फ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और ये तीनों हुर्फ क्या है आप लोग कमेंट में बताना। जब मैं पढ़ाता हूं ना तो वो माइंड जो है एक तरह का ऐसा लगता है कि बाहर चले गया, ठीक है, तो इसलिए जहन में आता नहीं है जल्दी मुझे। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन, वाव मजहूल की मिसाल दीजिए। वाव मजहूल वैसे वाव कहते हैं जो कि खींच कर पढ़ी जाए, ठीक है। अब देखिए मोर, ये भी इसमें भी खींच कर नहीं पढ़ी जा रही, दरखास्त, ये तो वाव का प्रोनाउंसिएशन यानी इसका तलफ्फुज़ ही नहीं हो रहा है, ख्वाब इसमें भी नहीं हो रहा है, लेकिन हूर जो इसे खींच कर पढ़ी जा रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, रकम की जमा क्या होगी, तो रकम की जमा रुकुम होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन, जैद ने पान खाया, इस जुमला में पान क्या है, तो इस जुमला में मफऊल हो जाएगा पान, ठीक है। जैद क्या हो जाएगा, फाइल हो जाएगा, और पान खाना, खाना क्या हो जाएगा आपका, फेल हो जाएगा, और जिस पर काम पड़ा, पान के ऊपर काम पड़ा है, मफूल हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ताबिस आया वह खाना खाया, इसमें वह क्या है। जितना क्वेश्चन ग्रामर का है ना, ये सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन करके मैं बता रहा हूं, वो ध्यान से सुन लेना। जो जैसे टॉपिक आया है वैसा ही टॉपिक अगर थोड़ा सा चेंज भी कर लेगा, अगर आप लोग ग्रामर को समझ लेते हैं तो समझ के दूसरा क्वेश्चन अपने से खुद से बना सकते हैं। बता रहा है ताबिश आया वह खाना खाया, इसमें वह क्या है, तो वह जो है आपका जमीर हो जाएगा। जमीर इसमें इंग्लिश में जमीर को प्रोनाउन कहते हैं, यानी इसमें के बदले में जो इस्तेमाल होता है उसको जमीर कहते हैं, इसमें को नाउन कहते हैं और प्रोनाउन को जमीर कहते हैं। जमीर और नाउन के बदले में जो इस्तेमाल होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं, उसी तरह बिल्कुल इसमें के बदले में जमीर का इस्तेमाल होता है, वह लफ्ज क्या है आपका, जमीर है यानी प्रोनाउन है, ठीक है ना। चलिए उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। 77 नंबर क्वेश्चन, माजी नातमाम की मिसाल कौन है। क्वेश्चन से पता चल रहा है नातमाम यानी माजी नातमाम, ये काम जो है अभी तमाम नहीं हुए। देखिए तो पूरा सारा वर्ड में कौन सा काम आपको नातमाम लग रहा है। देखिए वह गया कंप्लीट हो गया, वह जा चुका है, ये भी कंप्लीट हो गया, वह गया था, ये भी कंप्लीट हो गया, लेकिन वह जाता था, कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट है, माजी नातमाम होगा। ऑप्शन नंबर डी चोर पकड़ में आ गया। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 10,000 में मुजक्कर कौन है। मुजक्कर की बात करें यानी मेल कौन है, फीमेल नहीं, मेल कौन है, ठीक है। देखिए छोड़ी, ये आपका सॉरी, एक होता है मुजक्कर, एक होता है मुअन्नस, एक होता है, और यहाँ पे जो है स्त्रीलिंग हिंदी में कहते हैं इसी को, और एक को क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। तो जो कि लड़की जात का इल्म हो जिससे, वो आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, वो आपका मुअन्नस हो जाएगा, और जिसमें लड़का जात का इल्म हो वो आपका क्या हो जाएगा, मुजक्कर हो जाएगा, यानी पुल्लिंग हो जाएगा, यानी मेल हो जाएगा, ठीक है ना। आपका फाइनली यहाँ पे देखिए छोड़ी जो है मुअन्नस है, बिजली भी मुअन्नस, सॉरी क्या है ये, हाँ बिजली तो है, हाँ बिजली है, सुई है, सारा का सारा मुअन्नस है, लेकिन हाथी जो है मुजक्कर है, इसलिए मुजक्कर है क्योंकि हाथनी मुअन्नस है, ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एराब किसे कहते हैं, जबर को, जेर को, पेश को, या फिर जबर जेर और पेश को। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हो जाएगा, जबर जेर पेश को एराब कहते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आलम की जिद क्या होगी, तो सॉरी आलिम है, आलिम की जिद जो है जाहिल होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, दर्ज झैल में माजी तमन्नाई की निशानदेही कीजिए। माजी तमन्नाई की बात करें, तमन्ना करना, ख्वाहिश करना, आरजू करना। देखिए तो सारा वर्ड में किसमें ख्वाहिश कर रहा है, वह आता था, तुम आते हो, अगर मैं आता वह आया होगा। देखिए काश के मैं आता, या फिर अगर मैं आता,
तो ये क्या कर रहा है, तमन्ना कर रहा है, अफसोस हो रहा है अगर मैं आता तो शायद कि ये नहीं होता, तमन्ना कर रहा है, ख्वाहिश कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन, हामिद रोटी खाता है, इस जुमला में रोटी क्या है? मान लीजिए ये सेम क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आपको मैं एक बार समझा दूंगा ना तो समझ में आ जाना चाहिए। देखिए हामिद रोटी खाता है, ये पूरा जुमला है, पूरा सेंटेंस है। इस जुमला में हम लोग इंग्लिश की बात करें तो हामिद आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और रोटी जो है ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बट खाना, ये खाता जो है, खाता आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। तो हम लोग सब्जेक्ट को उर्दू में फाइल कहते हैं, और ऑब्जेक्ट को उर्दू में मफऊल कहते हैं, और वर्ब को उर्दू में क्या कहते हैं, वर्ब को उर्दू में फेल कहते हैं। अब यहां से इस एग्जांपल के तौर पर समझने के बाद अब पता चलता है, ऑप्शन देखने के बाद, इसम फाइल, इसम मस्दर, इसम मफऊल या फिर इसमें हालिया। तो हामिद रोटी खाता है, इस जुमला में रोटी पूछ रखा है, जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर सी होगा, इसम मफऊल, क्योंकि काम जो है पड़ रहा है रोटी के ऊपर, और रोटी ही खाया जा रहा है। किसके द्वारा? हामिद के द्वारा रोटी खाया जा रहा है। हामिद तो इसमें सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट की बात करें फाइल हो गया, और रोटी आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की बात करें मफऊल हो गया। बाकी ज्यादा लंबा टाइम लेंगे, वीडियो काफी लंबी हो रही है। 83 नंबर क्वेश्चन, हम लोग इंटरमीडिएट इम्तिहान की तैयारी कर रखे हैं, इस जुमला में हम लोग कौन सा सेगा है? देखिए हम लोग की बात करें, पता चल रहा है यहाँ पे हम अकेले नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या है, प्रेजेंट हैं। हम लोग जो है कौन सा सेगा है, ठीक है। देखिए वाहिद गायब, वाहिद गायब नहीं है, हम लोग प्रेजेंट में ही होगा ना, बट यहाँ पे वाहिद भी अकेले है, ठीक है। वाहिद हाजिर भी नहीं है, ठीक है, नहीं वाहिद है। अब देखिए जमा मुतकल्लिम, मुतकल्लिम का मतलब क्या होता है, बात करने वाला। अगर आप बात करते हैं तो आप अगर अकेले हैं, सिंगल हैं, तो वाहिद मुतकल्लिम होंगे, लेकिन सारे स्टूडेंट मिलकर के एक साथ मिलकर के बात करते हैं तो जमा मुतकल्लिम हो जाएंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जमा मुतकल्लिम, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 84 नंबर पे पूछ रखा है, राशिद का कलम लाल है। मैं आप लोगों को बता दूं, राशिद का कलम लाल है, इसमें इस जुमला में लाल क्या है, तो लाल जो है आपका क्या हो जाएगा, सिफत हो जाएगा। अब देखिए एक है कलम, एक है लाल, तो जिसकी खूबी या खराबी बयान की जाए वो लफ्ज, वो हर्फ, वो लफ्ज आपका मौसूफ हो जाएगा। यहां पे कलम के बारे में बताया जा रहा है, कलम लाल है, लाल जो उसके अंदर जो खूबी या खराबी पाया जाए, मान लीजिए आपका नाम अहमद है, आपके अंदर मान लीजिए कि मैं टीचर हूं आपका, ठीक है, मैं आपका क्या हूं, टीचर हूं, मेरा नाम ओवैस है, मेरे अंदर जो भी खूबी या खराबी पाया जाए, चाहे मैं अच्छा हूं या फिर मैं खराब हूं, मेरे अंदर वो खूबी या खराबी पाया गया तो मेरे अंदर का खूबी या खराबी सिफत हो जाएगा, और मैं ओवैस मैं क्या हो जाऊंगा भाई, आपका मौसूफ, ठीक है ना। चलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। 85 नंबर क्वेश्चन, दर्ज झैल में माजी शिक्या की निशानदही कीजिए। माजी शिक्या जुमला से ही समझ में आ रहा है, जिसमें शक और शुबा हो, ठीक है, जिसमें क्या हो, शक हो, वो वैसे वैसे टेंस को ही कहते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो टेंस की कितनी किस्म होती है, 3 किस्म होती है ना, ठीक है ना। तो आप लोग इसी तरह टेंस की यहाँ पे इसमें जो है जमाना, टेंस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं, जमाना। जमाना की 3 किस्में होती है, माजी, हाल और मुस्तकबिल। माजी की बात करें, माजी आपका क्या हो जाएगा, गुजरा हुआ जमाना, ठीक है, और मुस्तकबिल आने वाला यानी फ्यूचर टेंस, और आपका हाल यानी मौजूदा जमाना, और बात करें इंग्लिश की तो प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। चलिए ज्यादा हम लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, 85 नंबर क्वेश्चन समझना है। दर्ज झैल में माजी शिक्या की निशानदही कीजिए। माजी शिक्या जिसमें जो है शक आ रहा हो, ठीक है, जिसमें शक आएगा, ठीक है, माजी शिक्या वह आया होगा, तुम आते थे, मैं खाया, मैं तुम जाए हो, तुम जाते हो। देखिए शक हो रहा है, वह आया होगा, इसमें शक हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट, एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन, जदीद की जिद क्या होगी, तो जदीद की जिद कदीम होती है, जदीद का मतलब नया, कदीम का मतलब पुराना। 87 नंबर क्वेश्चन, इबादत की जमा क्या होगी, तो इबादत की जमा जो है इबादात होती है। ऑप्शन नंबर ए। मैं आप लोगों को समझा करके इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि अलग क्वेश्चन भी आ जाए तो आप लोगों को समझ में आ जाए, बिल्कुल जिस तरह यहां पे टॉपिक लड़ा है वही टॉपिक आपको मेंस एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन, झैल में मुजक्कर कौन है, तो मुजक्कर की बात करें, अजान मुअन्नस है, निमात भी मुअन्नस है, नमाज भी आपका मुअन्नस है, लेकिन हज जो है ये आपका मुजक्कर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, झैल में कौन सा लफ्ज मुअन्नस है, आपका मुअन्नस जो है जंगल मुअन्नस हो जाएगा, बाघ मुजक्कर है, शेर मुजक्कर है, शोहरत आपका मुजक्कर है, जंगल आपका मुअन्नस है। 90 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जुमला दुरुस्त है, हम लिखता हूं, हम लिखते हैं, हम लिखते हैं, हम लिखे हैं, ठीक है, हम लिखे हैं। देखिए ये तीनों जुमला जो है गलत है, आपका ऑप्शन नंबर सी हम लिखते हैं सही है। 91 नंबर क्वेश्चन है, जमीर के कितने सही होते हैं, तो जमीर के टोटल जो है जितने भी टेंस हैं सभी के 6 सही होते हैं। कौन कौन, एक आप लोगों को सिर्फ ध्यान रखना है, हाजिर और गायब और मुतकल्लिम, सबके साथ में एक बार वाहिद लगाना है, एक बार जमा लगाना है। जैसे हम हाजिर के साथ में इस्तेमाल करते हैं, वाहिद हाजिर, वाहिद गायब, सॉरी हाँ, वाहिद हाजिर, वाहिद गायब, जमा हाजिर,
जमा गायब, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम, ठीक है ना। चलिए उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 6 से होते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, जालिम का इसम मफूल क्या होगा? तो जालिम का इसम मफूल जो है मजलूम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन, दर्ज झैल में साबिका की निशानदही कीजिए। साबिका वैसे लफ्ज को कहते हैं, इसको इंग्लिश में सुफिक्स क्या कहते हैं, सुफिक्स और प्रीफिक्स, ठीक है। तो साबिका वैसे लफ्ज को कहते हैं जो कि स्टार्टिंग में आकर के मीनिंग को तब्दील कर दे, बदल दे। जैसे बाखबर, बा एक अलग हर्फ है, खबर एक अलग हर्फ है, ठीक है। दोनों लफ्ज को मिलाकर के बाखबर यानी खबर के साथ, तो शुरू में आकर के बा, खबर का शुरू में आकर के बा ने इस्तेमाल किए, बा का इस्तेमाल किए, बा आपका साबिका हो जाएगा और आपका इसमें लाहिका नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी खबर जो है एक लफ्ज है, खबर के शुरू में आकर के बा लग गया तो बा आपका साबिका हो जाएगा। देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखिए 93 नंबर क्वेश्चन, दर्ज झैल में साबिका की निशानदेही कीजिए। बा अदब, नजर बंद, कुतुब खाना, अक्लमंद। देखेंगे नजर बंद, नजर एक लफ्ज है, इसके लास्ट में आकर के बंद जुड़ा है, लास्ट में आकर के जुड़ेगा तो लाहिका उसको कहेंगे। उसी तरह कुतुब एक लफ्ज है और खाना आकर के लास्ट में जुड़ा है, अकल एक लफ्ज है, लास्ट में आकर के मंद जुड़ा है। ये सारा का सारा साबिका का मिसाल हो जाएगा। आप लोगों को लाहिका का मिसाल पूछा है बा अदब, क्योंकि अदब पहले से ऑलरेडी एक वर्ड है, उसके शुरू में बा आकर के इसके मीनिंग को तब्दील कर दिया है, बा अदब यानी अदब के साथ। 94 नंबर क्वेश्चन फटाफट देखेंगे, तुम कहां जा रहे हो, यह कैसा जुमला है? खबरिया, दुआइया, निदाइया, इस्तफहामिया। ये जो है आपका तुम कहां जा रहे हो, क्वेश्चन तेज वर्ड। क्वेश्चन तेज वर्ड को उर्दू में इस्तफहामिया कहते हैं, ठीक है, यानी जिसमें सवालिया जुमला, ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन, अर्ज का हमसूत लफ्ज क्या होगा? अर्ज, अराज, अर्ज, अब्द। देखिए जिस लफ्ज का एक ही तरह की आवाज निकले वैसे लफ्ज को क्या कहते हैं? हमसूत अल्फाज कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन, वाव मादुला झैल के किस लफ्ज में है? ऑप्शन हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, खूब, नूर, खून, ख्वाब, ठीक है। देखेंगे जो वाव पढ़ा नहीं जाए वो वाव को वाव मादुला कहेंगे। तो यहां पे देखिए नूर, सॉरी, खूब, खून और ख्वाब, यहां पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो वाव खींच कर पड़ी जाए वैसे वाव को क्या कहेंगे हम लोग? वाव मादुला कहेंगे। नूर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन है, दर्ज झैल में लाहिका तलाश कीजिए। तो यहां पे हम लोग, कितना नंबर क्वेश्चन था? 96 नंबर क्वेश्चन ना, हाँ 96 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर, सॉरी 96 नंबर क्वेश्चन को दोबारा एक बार देखते हैं। वाव मादुला झैल के किस लफ्ज में है? तो ऑप्शन क्या क्या दिया है? खूब दिया है, नूर दिया है, खून दिया है, ख्वाब दिया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, क्या होगा? ख्वाब होगा। जो वाव, मैं आप लोगों को पहले से ही बता रहा था, जो वाव पढ़ी नहीं जाए लेकिन लिखी जाए वैसे वाव को वाव मादुला कहते हैं, ठीक है। ख्वाब ये जो पढ़ते हैं, ख्वाब नहीं पढ़ते हैं, ख्वाब पढ़ते हैं। कभी सुने आप लोग ख्वाब, या फिर क्या बोलते हैं हम लोग? ख्वाब बोलते हैं। यह वाव का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन है, दर्ज झैल में लाहिका तलाश करें। लाहिका जिसके लास्ट में आकर के मीनिंग को तब्दील कर दे। बेवकूफ, देखिए बे जो है शुरू में इस्तेमाल हुआ है, बेशक बे शुरू में इस्तेमाल हुआ, बाखबर बा शुरू में इस्तेमाल हुआ, लेकिन अकल जो है ये एक लफ्ज है, मंद आकर के लास्ट में इस्तेमाल हुआ है। आपका मंद या अकलमंद ये जो है साबिका वाला लफ्ज हो गया। 98 नंबर क्वेश्चन, खासामा का क्या माना होता है? तो खासामा का मतलब होता है खाना पकाने वाला होता है। 99 नंबर क्वेश्चन, 9 2 11 होना। देखिए मुहावरा का लास्ट में ना होगा, ठीक है। मुहावरा का लास्ट में क्या होगा? ना होगा, सिर्फ सोना छोड़ करके। सोना कौन सा? गोल्ड, यानी इंग्लिश में बोले तो गोल्ड यानी पहनने वाला सोना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुहावरा। 100 नंबर क्वेश्चन है, माजी तमन्नाई का दूसरा नाम क्या है? माजी तमन्नाई का जो है दूसरा नाम माजी शर्तिया है। माजी तमन्नाई जो कि तमन्ना की जाए, माजी तमन्नाई का दूसरा नाम क्या है? माजी शर्तिया है। फाइनली हम लोगों ने 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर लिया है और बाकी के जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे इधर रहा आप लोगों का। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ही क्लास में लोग अटेंड करते हैं तो काफी वीडियो लंबी हो जाएगी, काफी क्लास लंबी हो जाएगी। आप लोग इसको देख लेना, मैं इसका पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और जितने स्टूडेंट को अभी भी शक है तो आप लोग वीडियो को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है बिल्कुल ऑफिशियल मॉडल पेपर है, बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है। अगर मेरे द्वारा 5 सेट पीडीएफ आप लोग लेना चाहते हैं, आज ही राब्ता करें मेरे नंबर पे। नंबर है 9508214760। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा है, क्लास अच्छी लगी है, आप लोग वीडियो को लाइक करके क्लास को शेयर कर देना हर एक जगह तक, ताकि हर कोना कोना तक, इंडिया का कोना कोना तक फैल जाए ये चैनल। और इस चैनल को आप लोगों को एएस उर्दू एजुकेशन नाम से बहुत जल्द जो है फेमस करना है। बहुत जल्द आप लोग 50 के सब्सक्राइब कंप्लीट कीजिए ताकि मेरा फेस जो है रिवील हो सके, ठीक है। आप लोगों तक आप लोग भी मेरा फेस को देख सकें, क्योंकि मैं आप लोगों के वादा किया था कि 50 के कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही मैं आप लोगों को फेस दिखाना स्टार्टिंग करूंगा, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूं, थोड़ा सा आप लोगों को भी फर्ज बनता है मेहनत करें। जो भी स्टूडेंट 5 सेट पीडीएफ लेना चाहता है आज ही मेरे नंबर पर राब्ता करें। नंबर है 9508214760, ठीक है। मिलते हैं एक अगली सेशन में, अगली क्लास में। जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज।